वीडियो में हम करेंगे यानी क्लास 12th के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, उसका जो पूरा हम पार्ट है उसका पार्ट 1 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपको सभी पार्ट्स के यानी चाहे वो चैप्टर 1 हो यानी कंप्लीट फिजिक्स के और केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लगाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा इस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छी स्कोर कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। आप प्लेलिस्ट जाकर भी चेक कर सकते हो। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जिस चैनल को आप अगर ज़्यादा देखते हो उसको बार बार जिस चैनल की हमको ज़रूरत होती है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब तो ये करना ही है आपको, ठीक है। ये नेम है चैनल का तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना है। और क्लास 12th के लिए और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम फिजिक्स केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स जो हाथ द्वारा लिखे गए हैं नोट्स, उसके जो अच्छे प्रिपरेशन के साथ नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। चलिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, यानी ऑल चैप्टर यहाँ पर क्या किए जाएंगे, आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लीजिएगा। सब्सक्राइब यहाँ पर यूट्यूब वो तो करना ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब कर दोगे मुझे पता है। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है यानी सभी विषय के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड और विथ न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो है वो आपको अलग से मिलेगा। और जो नोट्स यानी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो अलग से और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अलग से। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो तो मैं अलग से दूंगा ही। यानी जिस चैप्टर को कंप्लीट कराते ही उसका न्यूमेरिकल्स अलग से वीडियो मिलेगा और क्वेश्चंस का अलग से वीडियो मिलेगा। और जो थ्योरम जिसमें प्रूव करनी होती है वो अलग से, ठीक है। और एमसीक्यू जिसको हम एमपी बोर्ड में क्या बोलते हैं, ओटी बोलते हैं, उसका वीडियो अलग से। यानी सब कुछ यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो आपने कर दिया होगा, ये भी कर दिया होगा। यहाँ पर ओनली फॉर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये नंबर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास तो है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन बताता जाऊँगा उस हिसाब के आपको क्या करना है, आपको भी नोट्स बनाते चलने हैं। यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्या करना है। इसमें पार्ट 1 में मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ। पार्ट 1 में यानी आधा सिलेबस, और उससे बचेगा दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यानी 2 पार्टों में ये डिवाइड किया गया है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप डाल दीजिएगा अपने जो नोट्स बना रहे हैं उस पर, चाहे वो फेयर हो चाहे कॉपी हो, उस पर आप लिखना है, आपको साथ ही साथ लिखते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर जैसे आपको यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर आप वीडियो की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर आप स्लो कर लीजिएगा और आप आसानी से धीरे धीरे चाहो धीरे धीरे लिख सकते हो। और जो फास्ट चाहता है हम फास्ट लिख लेते हैं तो वो फास्ट भी लिख सकता है। वैसे तो मैं आराम आराम से कराऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की है और चैप्टर 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता चलूँगा, साथ ही साथ में यहाँ पर भी टिक किया है, मैंने पहले से ही टिक कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले से ही मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर थोड़ा इसका साइज में छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो आपको पता है फिजिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस तरीके से टीचर बोलता है उसी तरीके से मैं बोलूँगा। जो आपको बोलते, अगर आपको बोल बोल के लिखना है तो बोल बोल के लिखिए, वरना आप वीडियो को पॉज कर सकते, देख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो। काम क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना, ओके। चलिए, तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनम इज कॉल्ड फिजिक्स। एक फिजिक्स है जो शाखा है, किसकी, साइंस की एक शाखा है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेनम के बारे में, उसको ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। आराम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड डेफिनेशन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को मैंने पहले ही कर दिया है, वहाँ पर सेटिंग में जाकर आप कर सकते हो। वीडियो को अगर धीमा करना चाहो तो धीमे से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको सभी डेफिनेशंस हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। एक एक शब्द अच्छी तरीके से लिखना है। जो समझ में ना आए कमेंट में लिख दीजिए, प्रत्येक का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ओके। चलिए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी विच इंडिकेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो इंडिकेट क्या दर्शाती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कई प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से होती है, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है और दूसरी जो होती है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, चौथी है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी। कई प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो है हमारी, कई प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिस तरीके से यहाँ पर शो किया है आप देख लीजिए। तो जल्दी फटाफट से लिखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को जिस तरीके से आपको देखना है उस तरीके से आप देखिए। मैं सारी कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया है, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर आप टिक लगा दीजिए। पहले से ही आप टिक लगा के चलना है कि आपको ये याद करना है तो करना है, ठीक है। आप पहले से टिक कर सकते हो, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है इनको, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 डालिए डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर किस इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, जो चार्ज होता है वो फ्लो हो रहा है, यानी बहाव, चार्ज का बहाव किसमें, कंडक्टर में, देन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, उसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फटाफट से लो, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वीडियो देखकर फटाफट से लाइक कर देना है। लाइक से क्या है भाई, मोटिवेट मिलता रहता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो जो 4th डेफिनेशन है वो है अपनी डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, इफ़, जो भी आपको डेफिनेशन यानी किसी में भी प्रॉब्लम आए या फिर स्पेलिंग वगैरह जो भी मिस्टेक्स है वो मैं यहाँ पर सब कुछ पढ़ के बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से समझ लेना है। आपको जो समझ में ना आए वो मैं बोलता हूँ वो आपको लिख लीजिए। डिफाइन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ चार्ज डू नॉट फ्लो, यानी इफ़ चार्ज डू नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज होता है वो फ्लो नहीं होता किसमें, कंडक्टर में, उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से आपको साफ सुथरी नोट्स में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 1 के पार्ट 1 कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो डिफाइन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसमें क्या करना है, इसको मैं समझा दूँ, यानी जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस होता है कब, फ्रिक्शनल के समय जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब जो इसका एग्जांपल है वो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है और साथ में साथ समझना भी है, ठीक है। समझने से क्या होता है कि हमको याद जल्दी हो जाता है, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, रट लेते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साथ ही साथ मैं समझाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन केमिकल इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। केमिकल, ये यहाँ पर स्पेलिंग देखिए CE, ये तो आपको आती है क्लास 12th के स्टूडेंट हो। चलिए तो डिफाइन केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम केमिकल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फ्रिक्शनल के दौरान ही प्रोड्यूस होती है उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, बहुत सरल डेफिनेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सरल की है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जैसे ही आते हैं उसमें क्या है, ये आपको फिगर बना लेना है।
चलिए फिगर एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तो रिफल्स, ये नोट में लिख लेना है आपको अलग से। नोट में क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है कि टू सेम चार्ज रिपल्स टू ईच अदर। जो दो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को आपस में टकरा कर एक दूसरे को भगा देते हैं। और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, टू डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो डिफरेंट चार्ज होते हैं, चार्ज आपको पता है क्या होता है, चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, ठीक है। और ये अच्छी तरीके से आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है। और ये फिगर भी बना लेना है। देखिए दो सेम चार्ज रिपल्सन से ऐसे इस तरीके से आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है तो मैं लास्ट में जो वीडियो के मैं उसमें करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द, तो अब चलते हैं, यही चलती है अपनी डेफिनेशंस किस प्रकार से है कि राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है और किस तरीके से डिनोट कर देंगे, और इसकी जो ऐसा यूनिट वगैरह है और डायमेंशनल फार्मूला है एनर्जी का वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए आंसर, डालकर आंसर लिखिए यहाँ पर कि, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। लिखिए इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कूलम होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है, कूलम होती है। और दूसरा पॉइंट है इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम। इसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलम। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज एबी कूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को, ईएमएफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को यहाँ पर देखिए। और 1 कूलम में क्या होता है, कितने स्टेट कूलम होते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में ओटी टाइप की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 कूलम में जो स्टेट कूलम होते हैं वो कितने होते हैं। तो वो यहाँ पर होते हैं 3 × 10⁹ होते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से आप लिखिए। और सेकेंड है कि वन कूलम जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1/10 AB होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये इस एक स्केलर क्वांटिटी में होता है। और इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वो होता है एम्पियर इंटू टाइम, AT, जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं वो क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लीजिए या फिर लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिनोटिंग किया गया है राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी वगैरह के लिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है इसका आप फिगर बनाइए। पहले सबसे पहले इसका क्या बनाओगे, आप फिगर बनाओ, इसका फिगर बनाओ, फटाफट से फिगर बना लीजिएगा या फिर आप वीडियो को रोकिए, कुछ भी करके आप इसका फिगर बनाइए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा हम इसको इस तरीके से कर देते हैं जिससे आपको सही दिखने लगे, ठीक है। चलिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो देयर आर, लिखिए फटाफट, देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फटाफट से करिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से करेंगे। तो इफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लेंथ देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से यानी डिनोट करते हैं या फिर किस तरीके से इसका फॉर्मूला वगैरह और यहाँ पर जो है यूनिट वगैरह है किस तरीके से डिनोटिंग करते हैं और इसकी डेफिनेशंस है वो क्या है। तो डेफिनेशंस मैंने बता दी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस। इफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर ए लेंथ देन इट इज कॉल्ड
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फिगर है वो बना लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये बना लेना है, प्लस प्लस के साइन, और यहाँ पर इट इज़ डिनोटेड बाई लेमडा, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, लेमडा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर लेमडा इक्वल टू होता है 2/L। ओके, क्या होता है, लेमडा इक्वल टू 2/L होता है, और इट इज़ डिनोटेड QIM, और इसको डिनोट किससे करते हैं, QIM से। चलिए, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है इट इज़ डिनोटेड बाई, इससे भी डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर थर्ड, यहाँ पर नंबर सेकंड इसका कुछ पोर्शन छूट गया है, मैं बाद में करा दूंगा आपको कंडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से नंबर फर्स्ट लिखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख लिया आपने। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ पोर्शन छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी टेंशन न लीजिए, सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इफ़ चार्ज यूनिफॉर्मली, जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर ए वॉल्यूम, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसका फिगर बनाइए और यहाँ पर आप इसकी यूनिट लिखिए। इट इज डिनोटेड बाई द लेमडा, किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स लेमडा नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं, सॉरी डेल्टा बोलते हैं इसको। और यहाँ पर इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट्स होती है। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है according to the quantization of charge is occurs in integers multiply of a definite minimum volume that is q equal to ne, जिसको हम यहाँ पर q equal to ne से डिनोट करेंगे। और डिफाइन क्वांटिजेशन चार्ज, क्वेश्चन लिखिए डिफाइन क्वांटिजेशन चार्ज, और यहाँ पर आंसर डाल लीजिएगा। आंसर में लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज occurs in integers multiply of a definite minimum volume that is quantization of charge। और quantization of charge यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डिनोट करता है, और यहाँ पर q डिनोट करता है चार्ज को, और e डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, जो पोर्शन जो सेकंड वाला छूट गया था वो ये रहा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया इसको फिक्स कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ़ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ये क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको समझ में आए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा, उससे समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका फिगर बना लीजिए, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज़ डिनोटेड बाई, ये यहाँ पर उसी तरीके से दिया गया है, ये थर्ड वाला आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला तो हमने कर लिया और सेकंड वाला भी कर लिया है, और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कर लिया है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज दीजिए, मैंने बता ही दिया है कि n डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, q डिनोट करता है चार्ज, e करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, ये बता दिया है, इसको बार बार ना लिखें। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 डालिए अपनी नोट्स में, और उसके बाद इसका आंसर लिखिए। आंसर क्या है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आंसर भी करा दूंगा। क्वेश्चन है राइट कूलम्स इनवर्स लॉ फॉर यूनिट चार्ज। कूलम्स लॉ किसके प्रति पूछी गई है, वो पूछी गई है इनवर्स लॉ बाई यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है इन, आंसर में डालिए फटाफट, और आंसर में लिखिए इन 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट, इन 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम प्रोपोंडेड ए लॉ इज कॉल्ड कूलम्स इनवर्स लॉ। यानी जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे उसने ये लॉ दिया था, उसी लॉ को हम कूलम्स इनवर्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पर देखिए रिपल्स यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन आर बिटवीन टू पॉइंट्स, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको आप डेफिनेशन लिखिए फटाफट से और इसका आंसर लिखिए, और नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन डालिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आप क्या डालोगे, मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या डालना है। इक्वेशन फर्स्ट आपको डालना है एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू फर्स्ट और क्यू सेकंड डालिए फटाफट से। इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा है, यही लिखना है, मैं यही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए नहीं। और जो इक्वेशन सेकंड है वो यहाँ पर जो डायरेक्ट, ये पहली वाली इक्वेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और ये सेकंड वाली है वो क्या है, इनवर्सली, ओ सॉरी माय गॉड, ये पहली वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके सही कह रहा था, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये सेकंड इक्वेशन लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले, इसी पे किस तरीके से इसको डिनोटिंग किया गया है, इसको डिनोट किया गया है इस तरीके से। ये कहाँ, इसका थोड़ा मैं इसको करा दूं, उसके बाद मैं इसको कंडक्ट कराने के बाद इसको कराऊंगा मैं, ये तो बाद में करा दूंगा, पहले मुझे अपने हिसाब से आपकी कंप्लीट नोट्स करवाना है। तो देखिए चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर ये लिखा है, इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा पहले, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये यूनिट चार्ज के लिए होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए फटाफट से। राइट द कंडीशन फॉर कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ की कंडीशन है वो बताना है यहाँ पर। तो आंसर डालिए, आंसर डाल के लिखना है, देयर आर फॉलोइंग 3 कंडीशन फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की कितनी कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, कूलम्स लॉ इज़ ट्रू फॉर यूनिट चार्ज, जो कूलम्स लॉ होता है वो सही होता है यूनिट चार्ज के लिए। और सेकंड है, कूलम्स लॉ इज़ ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज के लिए भी ये ट्रू होता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है, कूलम्स लॉ इज़ ट्रू ऑफ डिस्टेंस प्लेस इज बिटवीन 10⁻15 मीटर टू kms, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 डाल के आप इसका आंसर लिखिए फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द वैल्यू ऑफ सिंबल। सिंबल की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो सिंबल की जो वैल्यू होती है, सेंटीमीटर की कितनी वैल्यू होती है, तो सेंटीमीटर की आपको बताना है कि 10⁻2 होती है, और मिलीमीटर की 10⁻3 होती है, और माइक्रो की कितनी होती है, माइक्रोमीटर की, ये नैनोमीटर वगैरह, ये माइक्रोमीटर, यहाँ पर पिकोमीटर, फेरीमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, ये सब की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप अपने नोट्स में लिख लो। तो कैसे भी करके आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखने की कोशिश करें, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना हो गया था, ये 14 क्वेश्चन डल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से क्वेश्चन तो आप लिख ही जा रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इफ टू अपोजिट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन है वो लिखी है, इफ टू अपोजिट चार्ज, आंसर डाल के लिखिए, इफ टू अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और यहाँ पर आप इस फिगर को बना लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो फिगर होता है इसको आप बनाइए। इफ टू अपोजिट चार्ज, यानी एक तो प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो 2 अपोजिट चार्ज हो गए। ठीक है, इसके डिस्टेंस को डिनोट करते हैं 2l से, इसका जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं 2l से, देन इट इज़ कॉल्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है अपनी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशंस यहाँ पर आपको लिखना है, तो आंसर में डाल के लिखिए द मल्टीप्लाई ऑफ वन चार्ज एंड बिटवीन डिस्टेंस 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई P। इसको हम डिनोटेड किससे करते हैं? P से डिनोटेड करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो मल्टीप्लाई वन चार्ज यानी एक चार्ज का मल्टीप्लाई और 2L मतलब डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई किससे डिनोट किया जाता है? इसको P से डिनोट किया जाता है। तो P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये तो करा दिया है द मल्टीप्लाई वाला, और इसका जो है वो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के नीचे नोट बनाकर आप लिखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऊपर लिखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख के उसके बाद आपको क्या करना है? ये लिख लेना है। क्या लिखना है? इट्स SI यूनिट इज कूलम इनटू मीटर, और सेकंड है इट्स CGS यूनिट इज स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ATL। चलिए उम्मीद है कि लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑन दोज पॉइंट वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको क्या लिखना है? ये लिखना है आपको डेफिनेशंस कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ऑन दोज पॉइंट वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो लास्ट डेफिनेशन है पार्ट 1 की वो क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इसको लिखिए फटाफट से कि द रेशियो बिटवीन अप्लाई फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो आंसर में डाल के लिखिए कि द रेशियो बिटवीन अप्लाई फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज Q0 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाई E। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? E से करते हैं, और E इक्वल टू F अपॉन Q0, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम, या फिर इट्स सेल्सियस यूनिट यहाँ पर डायन भी होती है। तो फटाफट से इसका आंसर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिए, और यहाँ पर जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं इसको भी करा देता हूँ, उसके बाद मैं इस पार्ट 1 का एंड कर दूंगा, और सेकंड वीडियो में आपकी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो डेफिनेशंस थी वो सभी हो जाएंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगी। प्लेलिस्ट में जाकर जाइए, प्लेलिस्ट में से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको देख सकते हो फुल सिलेबस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 18 की ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस प्रकार से हम एक्सप्रेशन करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिएगा, एक लाइन खींचना है आपको, उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको लिखना है आंसर। आंसर में क्या लिखना है? तो आंसर में लिखिएगा कि सपोज प्लस Q चार्ज प्लेस्ड ऑन पॉइंट O। लिखिए फटाफट से, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से लिखता चलना है। सपोज प्लस Q चार्ज, यहाँ पर अपन को क्या करना है? सपोज मतलब मारना है प्लस Q चार्ज को, और प्लेस्ड ऑन पॉइंट O, जो कि पॉइंट O पर रखा हुआ है। ये पॉइंट O है यहाँ पर देखिए, और उसके बाद क्या करना है? इट्स R डिस्टेंस एनोदर चार्ज Q0 पर R डिस्टेंस है, प्लेस्ड ऑन पॉइंट P पर जो रखी हुई है। देन अप्लाई फोर्स बिटवीन देन, इसमें जब होगा क्या? फोर्स बिटवीन देन, जब फोर्स लगाया जाएगा तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फोर्स का ही जो होता है फॉर्मूला, वो होता है F इक्वल टू, ये यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको देखते चलना है और साथ ही साथ लिखना भी है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यदि आपको लेंदी लग रही है तो आप इसकी जो वीडियो क्लिप होती है वहाँ पर सेटिंग में जाकर उसकी स्पीड है वो डाउन कर सकते हो। मैंने पहले ही कह दिया है, आप स्पीड डाउन करके देखिए, अच्छी तरीके से लिख जाएगा। अगर आप फास्ट लिखते हो तो आप स्पीड डाउन भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, उसमें सभी ऑप्शंस रहते हैं। तो सपोज प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड ऑन पॉइंट ओ, इट्स रेडियस आर, डिस्टेंस अनदर पॉइंट चार्ज Q0 प्लेस्ड ऑन पॉइंट P, देन अप्लाई फोर्स बिटवीन देयर। तो यहाँ पर फोर्स लगाए F इक्वल टू 1/4 पाई अपसलन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसलन, ठीक है, अपसलन 0। और यहाँ पर Q एंड Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है E इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F की वैल्यू पुट करना है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। पहले आप लिखिए, फिर एक बार फिर से वीडियो देखिए तो क्या है उसको आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पर Q0, यहाँ पर नीचे चार्ज का जो Q0 था वो लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन Q आर स्क्वायर और न्यूटन सेकेंड, ये यहाँ पर डिनोट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वीडियो। और वीडियो को आपको क्या करके जाना है, लाइक तो करके जाना ही है, वरना आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो कर दो, इतना तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में कंप्लीट सिलेबस के साथ, और चैप्टर 1 वहाँ पर पार्ट 2 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशंस, उसके बाद बचेंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए।